नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विद्यार्थी जीवन में एक विद्यार्थी के सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ आती है और उनके घर वालों का उसी दरमियान क्या संघर्ष रहता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आपकी जो जद्दोजहद होती है उसके साथ-साथ में उसके पैरेलल आपके परिवार वाले भी आपकी तरह ही कहीं न कहीं मशक्कत करते दिखते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ही केवल मेहनत कर रहा हूँ, इस सिटी में बैठा हूँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कमरे में, किसी शहर के किसी छोटे से कमरे में बैठ के अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, रात-दिन जद्दोजहद करते हैं, लेट सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं, उस वक़्त आपको ऐसा लगता होगा कि मानो केवल मैं ही हूँ जो अपने परिवार में मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप किसी कमरे में बैठे मेहनत करते हैं, अपने सपनों को साकार करने की भरसक कोशिश करते हैं, उस दरमियान 2 शख्स होते हैं आपके जीवन में जो शायद आपसे भी दुगुनी मेहनत करते हैं। वो शारीरिक और मानसिक रूप से आपसे डबल मेहनत करते हैं केवल आपके लिए कि आप पढ़ सको, आप मेहनत कर सको, आपके रूम का किराया दिया जा सके, आपके खाने के पैसे दिया जा सके। आप कहीं अगर जाना चाहो टेस्ट सीरीज़ देने के लिए तो आपको किराए की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो किराया भी आपको मिले। साथ ही साथ इन सब आवश्यक चीज़ों के अलावा भी वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ते-पढ़ते जब थक जाएँगे, उनको कमज़ोरी महसूस होगी, तो वो थोड़े बहुत फ्रूट भी खा सके। इसके लिए हो सकता है वो 1000-2000 रुपये आपके लिए एक्स्ट्रा जमा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके संघर्ष के दरमियान आपके माता-पिता आपके गाँव में आपसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, केवल इसलिए कि आप वहाँ पढ़ सको। और वो इसलिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि मेरे बेटे को मैं अच्छे से जूते दिला पाऊँ, अच्छा ड्रेस दिला पाऊँ, जब वो कोचिंग में जाए, तो दूसरे बच्चों को देख के उसके मन में हीन भावना ना आ जाए कि इनके पास तो ऐशो आराम की इतनी चीज़ें हैं, वीआईपी शूज़ है, वीआईपी ड्रेस है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये होता है उस आम परिवार से निकला, मध्यम परिवार से निकले हुआ एक बच्चा जब बड़ी सिटी में पढ़ने के लिए जाता है, कोटा, जोधपुर, चाहे किसी भी दिल्ली, तब उसके सामने ये समस्याएँ लाज़मी है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे क्लासमेट उनके पास अच्छे बैग, अच्छे शूज़, अच्छे ड्रेस, अच्छे हेडफ़ोन, अच्छे-अच्छे मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं है। उस वक़्त आपको लगता होगा, आपका मन इस कसम-कसाहट में रहता है कि शायद ये चीज़ मेरे पास होती या मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होते। दोस्तों, आपके पेरेंट्स हो सकता है पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भरसक कोशिश उन्हें पता है कि मेरे बेटे के सामने मेरा बेटा ऐसी जगह गया है जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं। अच्छे-अच्छे खानदानों से लड़के-लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं और मेरा बेटा उन सब के बीच में अपने आप को कैसा महसूस करता होगा, ये आपके वो बिना पढ़े माँ-बाप भी जानते हैं। वो अनपढ़ ज़रूर है, लेकिन उनमें वो समझ है कि आप वहाँ पे अपने आप को किस तरीके से रखते हैं, आपके साथ क्या घटनाएँ घटित हो रही होगी, आप उन सब में क्या सोचते होंगे, ये आपके घरवालों को पता होता है। दोस्तों, इसलिए वो रात-दिन खेतों में मेहनत करते हैं, लोगों के घर पे जाके मेहनत करते हैं, माँ बर्तन धोती होगी, किसी के घर खाना पकाती होगी, पोछा लगाती होगी और ये सपना देखती है कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ाई कर रहा है, मैं उसे कुछ पैसे, कुछ रुपए अलग से इकट्ठा करके भेज दूँ ताकि वो उसका पढ़ाई में मन लगा रहे, वो किसी भी प्रकार से कमज़ोरी महसूस नहीं करे। और एक पिता का भी यही सपना होता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े, जहाँ गया है उन लोगों में वो उसको ये लगना नहीं चाहिए, उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं एक गरीब घर से आता हूँ। आपके पिताजी आपके लिए भरसक कोशिश करते हैं। उनको जूतों की ज़रूरत रहती है दोस्तों, वो जूते नहीं लेते। उन्हें नए कपड़ों की सख्त ज़रूरत रहती है कि उनकी ये नीड है कि अब उनके कपड़े फट गए हैं जगह-जगह से, लेकिन फिर भी वो कपड़े नहीं लाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद मैं इन कपड़ों की जगह जो पैसे हैं वो मैं मेरे बेटे को भेज दूँगा। मेरा बेटा अच्छा ड्रेस लाएगा, अच्छा फ़ोन ले आएगा पढ़ने के लिए, उसका रूम किराया भी मैं दे दूँगा और उसके अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ दे दूँ ताकि वो अपनी जो भी आवश्यकता का सामान है वो ला सके। दोस्तों, क्या वो माँ-बाप आपके लिए इतनी मेहनत करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं? आप उनके लिए उतना ही कर्म कर रहे हैं अपनी ओर से? क्या आप भरसक कोशिश करने का प्रयास करते हैं या उनके सपनों को, उनके पंखों को तोड़ने की कोशिश करते हैं? आप ये सोचिए कि आप अपने माता-पिता के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उनकी जो आशाएँ, अभिलाषाएँ, कामनाएँ हैं, तमन्नाएँ हैं, आप उनको पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं? आपको दोस्तों प्रयास करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मध्यम वर्ग से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास चीज़ें नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। जो कोचिंग में लड़के हैं उनके पास सब वीआईपी सामान है, मेरे पास नहीं है। इन आवश्यकताओं को अभी आप मत देखिए। आप जहाँ से उठ के गए हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन आपके घर वालों ने आपके लिए और अपने लिए कुछ सपने सँजोए हैं, इसलिए आपको वहाँ भेजा है।
आप केवल अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस वक्त ऑटोमेटिक सब आ जाएगा आपके पास में। आपको अभी केवल मेहनत करने की आवश्यकता है दोस्तों। आप कितने भी अभ्यर्थियों को देख लीजिए जो आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, आईएएस, आईपीएस, वो सब एक दिन ऐसे ही कंडीशन से गए थे दोस्तों। उनके ना रहने के ठिकाने थे, ना खाने पीने के ठिकाने थे। माँ बाप बस केवल इतने ही रुपए भेज पाते थे कि उनका बेटा वहाँ पढ़ सके। उसकी फीस के जितने ही उनके पास पैसे थे। कई माँ बाप तो दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत के खेत बेच दिए। पिता ये कहते थे कि बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, आप पढ़िए, मैं बैठा हूँ, सब होगा। वो अनपढ़ पिता और वो अपने बच्चों को ढांढस बता रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। दोस्तों अगर आपके माता पिता अनपढ़ है, आप गरीब परिवार से आए हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं क्या करूँ, मेरे माता पिता गरीब है, उनको पता नहीं है कि टेस्ट सीरीज क्या होती है, एग्जाम क्या होता है, फाइनल मेरिट क्या होती है। कोई बात नहीं दोस्तों, उनको जब नहीं पता है आप करके दिखाओगे, दुनिया से वो बात करेंगे, तब उन्हें गर्व होगा कि मेरा बेटा आज इस मुकाम पे पहुंचा है और हमें कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों जीवन में ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनकी ऐसी ऐसी स्टोरियाँ है कि आप सुनोगे तो दिल दहल जाएगा। आपको उनसे कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। आपके माता पिता आपके साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपका समय आज अच्छा है तो भरसक मेहनत कीजिए, खूब प्रयास कीजिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों समय एक साथ नहीं रहता है। अच्छे समय में आप कुछ भी कर सकते हो। आप सोचोगे कि मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, ऐसा खराब समय आ जाए आपके साथ में कि फिर आपको एक बार के लिए सोचना पड़ेगा कि अब क्या। इसका मतलब ये है कि अच्छे समय में आप खूब कोशिश कीजिए, सब अच्छा होगा। दोस्तों संघर्ष करते रहिए। वो कमरा, वो किताबें, उनसे प्रेम कीजिए। एक दिन वो आपको पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके माता पिता को उस दिन गर्व होगा आपके ऊपर, जब आप आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करके आपके माता पिता को सलाम करोगे। उस दिन वो तस्वीर दुनिया के सामने आएगी कि एक आईपीएस के माता पिता बुजुर्ग, बिना पढ़े लिखे। वो तस्वीर सोचिए कैसी होगी उस दिन, जब आपका माता पिता आपकी पारिवारिक पोशाक में आपके साथ होंगे और आप उनकी तस्वीर को दुनिया के लोगों के सामने देखोगे तो कैसा महसूस करोगे। दोस्तों ये चीज़ें अपने जहन में उतारिए कि मेरे माता पिता मेरे साथ होंगे, मैं आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी करूंगा, फिर मैं उन्हें सैल्यूट करूंगा। तो वो तस्वीर सोचिए कैसी होगी। प्रेम सुख डेलू की एक ऐसी तस्वीर दोस्तों वायरल हुई थी। वो तस्वीर हर कंपटीशन के विद्यार्थी कंपटीशन को देखनी चाहिए। आप सर्च करना प्रेम सुख डेलू, उनकी माता पिता के साथ में उनकी एक तस्वीर है जो दोस्तों हर व्यक्ति को ये याद दिलाती है कि आपको पढ़ना है अपने माता पिता के लिए और इस दिन के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी तरफ से थोड़ी भी हिम्मत, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप कोशिश कीजिए। जीवन बहुत अच्छा है, इसे अच्छा हमें बनाना है और ये बन भी सकता है। जीवन में नेगेटिव विचारों को मत लाइए। जीवन खूबसूरत है, इसे खूबसूरत आप बना सकते हो। कोशिश कीजिए, ये खूबसूरत बनेगा। जय हिंद, जय भारत।